जब भी हम नॉन वेज और वेज की बातें करते हैं तो लोगों में बड़ी अजीब सी फीलिंग हो जाती है कि भाई क्या है तुझे, तू क्यों बोल रहा है, हमें खाने देना जो हम खा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से क्लियर कट कह देना चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हें खाना है तुम खाओ। तुम अपने घर में जो भी कुछ है तुम्हें, तुम मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि भाई तुम्हें यही खाना पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि भाई मैं तो खा जाऊंगा, मैं तो खा। भाई तुझे अगर अपना कोई ऑर्गन काट के भी खाना है ना, कि भाई मैं तो अपनी उंगली काट के खाऊंगा, तुझे क्या दिक्कत है। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ी कोई दर्द हो रहा है। तो अपने आप को काट के खा ले, मुझे थोड़ी कोई दिक्कत है। वो तो तेरा खून लॉस होगा, तेरी हड्डी टूटेगी, तेरा मांस का लॉस हो जाएगा, वो तेरी प्रॉब्लम है ब्रो। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से कि अगर पूरा वर्ल्ड नॉन वेज खाता है तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। क्या वेजिटेरियनिज़्म सच में बहुत अच्छा है। क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता भी है इंडिविजुअली, सोशली और जियो मतलब पूरी धरती के उस पे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, क्या मतलब है वेज नॉन वेज। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो भी एनिमल, जो भी भाई सूअर, जो चिकन होते हैं, जो बीफ के लिए जो गाय उगाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड कंज्यूम करते हैं, मानते हो। जो भी एनिमल है उसको हट्टा कट्टा मोटा बनाने के लिए, बकरी गाय जो भी है, उसको बहुत ज़्यादा आप खाना खिलाओगे। उस खाना खिलाने के लिए बहुत बड़े बड़े फार्म्स लगते हैं उनको खाना उगाने के लिए। तो भाई जो फूड है उसको आप क्या कर रहे हो, उन्हें खिला रहे हो। उन्हें दिनों दिनों सालों तक आप खिलाए जा रहे हो। इतना सारा फूड अगर आप एक तरफ रखो, जो उन्होंने खाया, इतना सारा पानी एक तरफ करो, और फिर एक तरफ उनका मीट कितना थोड़ा सा बनता है भाई, कितना ज़्यादा वो पॉटी करते हैं, कितनी ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, वो कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इतने सारे खाने को आपने इतना ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट बना दिया, और इतना सा बस थोड़ा सा मीट, बस इतने सालों तक उस गाय ने खाया है, उससे इतने सालों तक उसने अपना पेट भरा है, मान लो 5 सालों तक। तो 365 इंटू 5, दैट इज़ रफली 1800 डेज। इतने दिनों तक एक गाय ने खाना खाया, उसका गोबर निकला, उसका टॉयलेट निकली, इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये जो हम एनिमल्स के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, एनिमल्स को मिडल मैन बना रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ फूड एंड ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ मनी। कितने सारे व्हीकल्स यूज़ किए जाते, कितनी सारी मशीन, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं उन खेतों को मेंटेन करने के लिए। उन पोल्ट्री फार्म, उन बीफ फैक्ट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए कितने सारे वर्कर्स लगते हैं। कितना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन होता है, कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कितनी जहरीली गैसें निकलती हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री हुई भाई, व्हीकल हुए, गाड़ी हुई, घर में से जो लकड़ी वगैरह जला के जो जंगलों में आग लग जाती, इतना धुआं निकलता रहता है। उनमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल्स का जो पालन पोषण है, उसमें से जो मीथेन, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, जो ये गैसेस निकलती हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। तो एनवायरनमेंट के लिए देखें तो इट इज़ अ टोटल केओस। एनिमल्स को क्यों गाना भाई, अगर एनिमल्स की वजह से इतनी भयंकर प्रॉब्लम हो रही है एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सीधा उस प्लांट को खा लो ना। ये इतना ज़्यादा वेस्ट क्यों प्रोड्यूस करना है। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है। और दूसरी चीज़ पर्सनली अगर देखा जाए तो इन एनिमल्स को
खाने से हमारे कितनी बीमारियां होती हैं, ये बात तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। क्योंकि जो चिकन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जो होटल वगैरह में जो मैनेजर होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, वो आप उनसे पूछें कि भाई चिकन में, इन मीट वगैरह में, जानवरों में कितना ज़्यादा पस होता है, कितनी ज़्यादा ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, तो आप शॉक हो जाओगे कि क्योंकि इतनी लार्ज अमाउंट में इन एनिमल्स के अंदर ट्यूमर पाया जाता है, कैंसर पाया जाता है। वो और यूं का यूं वो केमिकल्स जो उनके अंदर, जो उनको खिलाए गए थे, वो सीधा हमारे अंदर जा रहे हैं। तो उन सब का जो बायो मैग्निफिकेशन हमारे अंदर हो रहा है, जो भी मीट खा रहे हैं, जो भी फर्टिलाइज़र्स और जितनी भी चीज़ें उनके खाने में डाली गई, जो भी दवाइयाँ उनके अंदर इंजेक्ट की गई, इंजेक्शन से उन्हें जो दवाइयाँ उनके नसों में डाली गई, उनके मांस में भरी गई, वो सारी दवाइयाँ, वो सारी केमिकल, उनके अंदर के जो कीड़े हैं, उनके अंदर जो पस है, उनके अंदर जो टॉयलेट था थोड़ा, उनके अंदर की जो पॉटी थी, उनके अंदर का जो जितना भी घटिया जो उनका माल फंक्शनिंग जो चीज़ें होती हैं, वो सब खा जा रहे हैं लोग। उनसे अजीब अजीब तरह की स्किन प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनल फंक्शन ख़राब हो रहे हैं ऑर्गन्स के। कितनी ज़्यादा डॉक्टर केसेस आ रहे हैं इनके पास, बहुत ही ज़्यादा। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मीट बहुत ही घटिया चीज़ है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई जो जानवर होते हैं उनको मार के खाना, और भी प्लांट होते हैं उनको मार के खाना, ये तो एक ही बात हुई, क्योंकि वो दोनों तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उनको खा जाते हो तो भाई हम जानवरों को खा जाते हैं। भाई अगर आप एक चीज़ को मार रहे हो, हम भी एक चीज़ को मार रहे हैं, इसमें गलत क्या हुआ फिर? देखिए इसमें ये एक चीज़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर कोई नाई है, कोई बार्बर है, वो आपके बाल काट रहा है, तो ये एक अलग चीज़ है। और कोई टेररिस्ट है, वो आपका हाथ काट रहा है, वो एक अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि बाल काटते समय आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि आपके उस ऑर्गन में दर्द को सेंस करने की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आपका हाथ काट दिया जाए तो वहाँ पर नर्वस है, नर्व्स जो कि आपके ब्रेन से कनेक्ट हैं, जो नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम में हमारे पेन रिसेप्टर होते हैं, जो कि जगह जगह पर भाई प्रेशर अगर कहीं पर पड़ गया, जैसे मान लो कील वगैरह चुभ गई या फिर कहीं लग गया कुछ, तो उस पेन को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बालों में जब नाई जो बार्बर होता है वो काटता है बालों को, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पेन रिसेप्टर नहीं होता, वहाँ पे दर्द नहीं होता है। ऐसा ही वहाँ पर होता है कि जब एक पेड़ है, अगर हम उसको एक कट कर देते हैं तो वहाँ पर उसको कोई दर्द नहीं होता, उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट, वैसे मतलब जो पेड़ होता है उसके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, उसको दर्द कहाँ से होगा? उसको ब्रेन नहीं होता, ब्रेन से जो केमिकल रिलीज़ होता है उसकी वजह से ही तो हमें दर्द का महसूस होती है। लेकिन प्लांट के पास, पेड़ के पास ब्रेन तो नहीं होता, दर्द के लिए जो केमिकल रिलीज़ होते हैं वो तो केमिकल रिलीज़ नहीं होते। और भाई एक बात है, सेब का जो पेड़ होता है, आम का जो पेड़ होता है, वो अपने जो फ्रूट होते हैं उनको थोड़े टाइम बाद जब वो बिल्कुल पक जाते हैं वो अपने आप गिर जाते हैं। जो उससे हम पेड़ों से जो फ्रूट लेते हैं, जो सब्जियां लेते हैं, वो एक तरह से प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। और जो जैसे हम पूरे पूरे प्लांट को खा जाते हैं, जैसे भाई अ, क्या कहते हैं, पत्ता गोभी हुआ या फिर पालक हुआ, स्पिनच, तो इन सब में हमें बिल्कुल भी शर्माने की कोई बात नहीं है कि भाई ओ माय गॉड आई किल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ उसको लाइफ थी, उसकी नहीं है अब, लेकिन उसको पेन नहीं हुआ। जैसे बाल कटने पे कोई दुख वाली बात नहीं होती कि ओ माय गॉड बालों को कितना दर्द हुआ होगा,
नहीं होता है बालों में दर्द, इसी तरीके से पेड़ों में दर्द नहीं होता है। तो पेड़ों को खाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ना तो पेड़ों को दिक्कत है और ना ही हमें दिक्कत है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हर्बीवोरस से मिलती जुलती है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे जो दांत होते हैं पहने पहने आगे के, ये तो मांस खाने के लिए होते हैं। तो भाई ये जो बंदर होते हैं ना, बंदर जो चिंपैंजी, जो हमारे बिल्कुल क्लोज रिलेटिव जिसको कह सकते हैं, उनके हमारे से भी बड़े बड़े दांत होते हैं, लेकिन वो प्योर प्लांट ईटर्स होते हैं। थोड़ी बहुत मक्खी वगैरह इधर उधर थोड़ी बहुत छोटे मोटे कीड़े खा लेते हैं वो, लेकिन वो मांस खाने वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो जानवरों को पकड़ के खा लेते हैं वो ऐसे नहीं होते। तो उनके तो हमारे से भी बड़े बड़े हैं। ये जो कैनाइन टीथ है वो तो हमारे से भी बड़े हैं, लेकिन वो तो नहीं है, वो तो कार्निवोरस नहीं है। तो आपकी ये जो बात है दांतों को लेके, ये तो फेल हो गई। अब इसका क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। मीट खाना एनवायरनमेंट के लिए बहुत भयंकर है। और एक बात हम कैसे भूल सकते हैं इस बात को, जो वो जानवर है, जो मुर्गी है, जो वो गाय है, क्या उसने इस यूनिवर्स में सिर्फ इसीलिए जन्म लिया है कि आप उसे एक दिन उसकी गर्दन को काट के, उसे नोच के, उसे दर्द दे के, उसे कभी आपने बूचड़ खाने में, कहीं बूचड़ शॉप में जाके देखा है कितना दर्द होता है उन जानवरों को? क्या उन्हें थोड़े से स्वाद के लिए इतना दर्द, पूरी लाइफ का दर्द आप देना कैसे? जानवरों से भी घटिया हुआ, बहुत बुरे हो अगर मीट खाते हो तो। इट्स माय ओपिनियन। नो। तो हाँ, मैं थोड़ा गुस्से में हो गया। तो टू समराइज, तो भाई सबसे पहले तो कोई भी जानवर ये नहीं चाहता कि उसे खा लिया जाए। कोई भी मुर्गी, कोई भी बीफ, कोई भी बकरी, कोई भी सुअर जो होता है, जो पिग होते हैं, वो कभी नहीं चाहता कि उसे मार लो। वो कभी ऐसा नहीं होता कि किसी चक्कू को देख के वो पास में आने लगते कि ओहो मेरी तो आज गर्दन कटेगी, वाओ आज तो मैं लेग पीस बन जाऊंगा, वाओ आज मेरा डे है। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी जानवर नहीं चाहता कि वो मरे। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती है। जो चिकन्स होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा ठूस ठूस के रखा जाता है। उन्हें उनके अंडे उनसे छीन लिए जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको मार दिया जाता है। उन्हें उनकी जो हाथ की नाखून होती है, उनकी जो मुंह की जो चोंच होती है, उन्हें गरम लोहे से काट दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से लड़ ना सकें। उन्हें छोटे छोटे पिंजरों में ठूस दिया जाता है जहाँ पर वो मुश्किल से खड़ी हो पाते हैं, मुश्किल से। 2-2.5 साल तक उन मुर्गियों को वहीं पर ऐसे ठूस के रखा जाता है। वहीं पर खड़े खड़े खाना, वहीं पर खड़े खड़े सोना, वहीं पर टॉयलेट, और इतनी गंदगी में वो उन्हें रहना पड़ता है। इमेजिन कर सकते हो क्या आप एक टॉयलेट में बस खड़े खड़े ज़िंदा रह सकते हो? वहीं पर आपके मुंह में खाना डाल दिया जाए, आपके आगे डाल दिया जाए, वहीं पर आप टॉयलेट कर रहे हो, वहीं पर लेटरिन कर रहे हो। लेकिन हाँ, कई जगह पे थोड़ा सा खुला भी रखा जाता है, उन्हें बाहर मतलब करने दिया जाता है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा नहीं होता है। मोस्टली तो उन्हें एक जगह पर बंद करके और उन्हें पूरे दिन वहीं पर, यार टॉर्चर, कितना ज़्यादा टॉर्चर होता है उन एनिमल्स का। गायों को इतनी ज़ोर ज़ोर से उन्हें मारा जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है जानवरों को। वहाँ पर जो गाय होती हैं वो उनकी आँखों में अगर आप देखोगे तो इतना डर होता है कि उनके सामने ही उनका फैमिली मेम्बर, उनका या दोस्त उसे किसी तरीके से काट रहे हैं। उन्हें देखकर वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। वो जानवर भाग जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलती। वो इतने ज़्यादा रोया करते हैं वो जानवर, वो चिल्लाते हैं, वो तड़पते, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन
देयर इज़ नो वे फॉर देम टू escape। जानवरों के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। जो जानवरों को मार रहा है, जो जानवरों को टॉर्चर कर रहा है, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जो उन गायों को टॉर्चर कर रहा है, जो उन सुअरों को टॉर्चर कर रहा है, उन मुर्गियों को, उस प्यारे सी पक्षी को इस तरीके से बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। उनके शरीर में अलग अलग इंजेक्शन डाले जा रहे हैं ताकि उनका मांस फूल जाए। उन्हें अलग अलग हॉर्मोन्स डाले जा रहे हैं उनके अंदर, उनके बच्चों को पकड़ के काटा जा रहा है उनके सामने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो कसाई हैं, वो जो बुचर हैं, वो जो बुचर शॉप्स हैं जहाँ पर उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उनका जो मीट है वो बिकता है। क्योंकि उनकी शॉप है, उनकी शॉप चलती है। वो क्यों चलती है? क्योंकि आप जैसे कस्टमर वहाँ पर जाते हो और उस टॉर्चर करने वाले, उस घटिया इंसान को, उस बेरहम इंसान को आप पैसे देते हो और उन पैसों के लिए वो उन जानवरों को टॉर्चर करता रहता है और करता रहता है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि अपनी थोड़ी सी जीभ की चाह के लिए, अपनी थोड़ी सी कितना टेस्टी है इतनी सी स्वाद के लिए, थोड़े से टाइम के स्वाद के लिए उस जानवर की पूरी ज़िंदगी को ट्रॉमेटाइज मत करो, मत करवाओ, मत पैसे दो इन मीट वालों को। और क्या आपको लगता है कि ओ कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना दर्द होगा उन्हें, मुझे क्या मतलब, मुझे थोड़ी हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप मीट खा रहे हो ना, जो मुर्गी आप खा रहे हो, उसमें इतने ज़्यादा केमिकल उन्हें ठूस रखे हैं, उसके खून में इतना ज़्यादा पस पस, पता है क्या होता है? वो घाव होके और वो जो पानी निकलने लगता है ना, इसी तरीके से के पस हो जाते हैं, ट्यूमर हो जाते हैं ब्रेन वगैरह में। जैसे ट्यूमर सुना होगा, पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे ट्यूमर, कैंसर, अलग अलग बीमारी, स्किन डिसीज, बहुत घटिया घटिया चीज़ उनके साथ होती हैं। और उसी गंदगी को जब आप खा जाते हो तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है? वो सारे टॉक्सिन्स, वो सारे केमिकल्स जो है, बायोमैग्निफिकेशन का नाम सुना होगा, उससे आपके अंदर बस जाते हैं। वो आपके शरीर में फ्यूचर में आपका हार्ट फेल हो, आपकी किडनियाँ ख़राब हों, आपका कहाँ कहाँ पे दिक्कत होगी वो आप जाने, आपका डॉक्टर जाने। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एनिमल्स को मार के खाते रहें और हमें कुछ नहीं होगा? सो वेल, अगर देखा जाए तो एनिमल्स को मारना कम्प्लीटली अनएथिकल है, बहुत ही घटिया काम है अगर अच्छे लोगों की नज़र से देखें तो भी। और अगर आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हो, हेल्दी रखना चाहते हो, तो भी आपको मीट से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो उनका बॉडी है उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल और टॉक्सिन्स भरे रहते हैं। आपके 2 मिनट के स्वाद के चक्कर में आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। अगर किसी दिन किसी जानवर को ऐसा कैंसर हुआ जो कि आपके अंदर घुस सकता है, तो आपकी लाइफ तो वही ख़त्म हो जाएगी ना ब्रो, वही ख़त्म हो जाएगी। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ वार्निंग कि भाई आप अपने शरीर को हेल्दी चाहते हो, आप अपने प्लेनेट को हेल्दी चाहते हो, कि आप ऐसा नहीं चाहते कि भाई वो प्लेनेट पर रहने वाले जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्यारे प्यारे बछड़े हैं, प्यारी प्यारी गाय हैं, जो प्यारी प्यारी मुर्गियां हैं, उन्हें क्यों आप सताना चाहते हो? आप इतने बुरे हो क्या? क्या आप उन्हें टॉर्चर करना चाहते हो? क्या आप उनकी गर्दन पकड़ के काट देना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप सब इसके बारे में जानें और जानें, रिसर्च करें कि मीट से क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये कैसे कैसे लाया जाता है, इसमें कितनी क्रूएलिटी होती है। हमारे आसपास
गाँव में जो गाय रखते हैं, जो डेयरी वगैरह फार्म करते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो एक गाय को लेते हैं, उन्हें प्रेग्नेंट बना देते हैं, और उसकी जो बछड़ा बछड़ी, जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी बछड़ा बछड़ी होती है, उसे वो कसाइयों को दे देते। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना भाई खाना नहीं होता, इतना पानी नहीं होता कि वो उसको भी खिला सकें। तो क्या होता है, उसके बाद गाय दूध देना शुरू करती है कि भाई उसका नया बच्चा हुआ है, तो उसको दूध पिलाने के लिए उसके अंदर दूध बनता है। तो लेकिन उसका बच्चा नहीं पीता, उसे हम निकाल लेते हैं, मतलब जो वहाँ पे फार्मर होते हैं, बार 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 उसको प्रेग्नेंट करके उसके बच्चे को ले लेते हैं, और फिर उसके बच्चे को कसाई को कटवा देते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? दूध के लिए उसकी माँ को प्रेग्नेंट करके उसके बच्चे को काट रहे हैं, और उसका दूध खुद स्टील कर रहे हैं। कितनी अनएथिकल, कितनी घटिया बात है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि खुले जंगल होते थे, खुले खेत होते थे, कि भाई जो भी बछड़ा बछड़ी एक्स्ट्रा हुई उसको छोड़ दिया, ऐसे ही खा लेगा भाई घास वगैरह। आज के टाइम पे खुले होते हैं, रोड पे जाते हैं इधर उधर, कसाई उठा लेते हैं, कसाई उठा के फिर उसे काट लेते हैं। ये क्या हो रहा है ब्रो, क्या हो रहा है ये? अब कुछ लोग कहेंगे कि हम, भाई हम मांस खाना चाहते हैं, हमें बड़ा टेस्टी लगता है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको टेस्टी लगे तो आप अपनी लैट्रिन भी खा ले। मैं तुझे मना कहाँ कर रहा हूँ कि तू मत खा। मैं तो तुझे बस ये कह रहा हूँ कि अगर तूने भाई अपनी लैट्रिन खाई, अगर तूने मीट खाया, तो तेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट होंगे। इन्वायरमेंट पे कितना ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं तो तुझे बस ये बता रहा हूँ। मैं तुझे ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। और भाई वेजिटेरियनिज्म इज़ मच 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 बेटर, क्योंकि जानवरों को दर्द होता है, प्लांट्स को दर्द नहीं होता है। उन्हें प्लांट रिसेप्टर ही नहीं है प्लांट्स के अंदर। अ, मैं क्या कह रहा हूँ, पेन के रिसेप्टर जो दर्द को रिसेप्ट करते हैं, जो ये पता करते हैं कि भाई दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे हमारे बालों में नहीं होते वैसे प्लांट्स में नहीं होते। बल्कि प्लांट तो ये चाहते हैं कि उनका फूड जो है वो हम लें, ताकि उसके जो सीड हैं वो जगह जगह पर फैलें, और इसी तरीके से उसका रिप्रोडक्शन होता है, जर्मिनेशन जिसको बोलते हैं। जो अलग अलग जगह पर उसके सीड फैल के उसका आगे रिप्रोडक्शन, उसकी जो जनरेशन चलती है, वो इसी बात पर डिपेंडेंट है कि उसे कोई और खाए। लेकिन क्या चिकन को हम खा जाएं, सुअर को हम खा जाएं, गाय को हम खा जाएं, उनके बच्चे करके, और फिर उनके बच्चों को खा लें, क्या इससे उनका कोई भी मतलब है? क्या उनका कोई बेनिफिट है जानवरों का? बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। अब कोई कहता है भाई हम नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे, हम नहीं संभालेंगे तो ये मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे भाई, जिस मुर्गी को, जिस सुअर को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसको तूने ज़बरदस्ती पैदा करवाया, अब वो आ गया इस दुनिया में, अब तो उसको मार के खा रहा है और कह रहा है भाई मैं नहीं खाऊंगा तो भाई इसका क्या होगा? अरे भाई, इसको तू इसकी माँ से, इसके माँ के पेट से इसको तू होने क्यों, मतलब इसको क्यों इसकी माँ को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करवाया? क्यों उस गाय को ज़बरदस्ती तुमने प्रेग्नेंट किया भाई? क्यों? पैसों के लिए ही तो किया। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना बंद करिए, मीट, अंडे, मछली, और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट, इनको भी हमें बंद करना चाहिए। क्योंकि इनमें क्या होता है, गाय वगैरह का जो नया बछड़ा होता है, इसको सीधा काट दिया जाता है, उसको मीट के लिए मोटा करके उसे काट दिया जाता है। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है जानवरों का, बहुत बुरा हाल है। एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत ही जहरीली गैसेस निकल रही हैं, लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर और ट्यूमर के मीट खा खा के। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी केओटिक सिचुएशन। और भाई जो ये दुकानदार होते हैं ना, मीट वाले, छोटे मोटे नहीं होते, बर्गर वाले, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है,
ये ऐड चलाती हैं कि हमारा मीट ले लो, हमारा बर्गर खा लो, हमारा स्टीक ले लो, हमारा पोर्क ले लो, हमारा ये ले लो, हमसे ये खरीदो। तो वो क्या करते हैं, पैसे के लिए बॉडी बिल्डर वगैरह को बुला लेते हैं कि भाई देखो देखो, मीट खा के इतना चौड़ा हो गया, इतना मोटा हो गया। अरे भाई कुछ नहीं होता है, वो सब इंजेक्शन ठोक ठोके और स्टेरॉइड डाल डाल के, हार्मोन डाल डाल के वो आर्टिफिशियली मसल्स को फुलाया जाता है। तो बहुत ही घटिया काम है जानवरों को खाना। अपनी जीभ को तुम रोक नहीं सकते क्या? तुम थोड़े से स्वाद के लिए एक माँ के सामने उसके बच्चे को कटवा रहे हो। ये तुम कैसे आदमी हो? तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? तुम बहुत ही घटिया गिरे हुए इंसान हो। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी मांसाहारी होते हैं ना, जो भी नॉन वेजिटेरियन जानवर होते हैं, वो ऐसे चाट के, जैसे कुत्ता और बिल्ली पानी पीते हैं, वो ऐसे पानी पीते हैं। लेकिन जैसे गाय को पानी पीते देखोगे, किसी हिरण को पानी पीते देखोगे, किसी हर्बीवोरस एनिमल को अगर पानी पीते हुए देखोगे, तो वो ना ऐसे सक करके ऐसे पानी पीता है। तो हम उसी तरीके से पानी पीते हैं, हम चाट चाट के नहीं पीते। हमारे कैनाइन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो शेर होता है, जो दूसरे कार्निवोरस एनिमल होते हैं, वो मांस को कच्चा खा जाते हैं भाई। क्या हम मांस को कच्चा खाते हैं? हमसे मांस कच्चा खाया जाएगा क्या? क्या किसी बिल्ली को, कुत्ते को, किसी जानवर को पकड़ के तुम ऐसे चीर के फाड़ के खा जाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि तुम खा सकते हो ऐसे। जो जंगली ट्राइब होते हैं ना, जो लोग जो इस तरीके से जो ऐसे खा जाते हैं, वो कितने पतले पतले होते हैं। जो ये जो ट्राइब के जो लोग होते हैं, वो तो इतने पतले पतले होते हैं। और जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो बड़े मोटे तगड़े होते हैं, ऐसे भारी भारी उनके मसल्स होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर तुम कह रहे हो कि भाई मांस खाने से तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तो जो जंगल में लोग रह रहे हैं, जो कि मांस ही खा रहे हैं ज़्यादातर, तो उनकी बॉडी क्यों नहीं बनी भाई? वो तो पूरे दिन ऐसे घूमते रहते हैं भाई, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो उनकी बॉडी क्यों नहीं बनी? मांस से बॉडी नहीं बनती, वो तो तुम स्टेरॉइड वगैरह इंजेक्शन ठोक ठोक के बॉडी बना रहे हो। मांस तो बस फालतू में बिक रहा है, ये किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोटीन वगैरह, अरे भाई ये जो जानवर प्रोटीन जो तुम्हें दे रहे हैं, वो इन्हें कहाँ से मिला? प्लांट्स खा के ही तो मिला। तो तुम सीधा प्लांट्स खा के ही ला ले लो वो चीज़ें। अलग अलग वेराइड डाइट खा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी नहीं बनेगी, हम कमज़ोर रह जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस चीज़ की कमी, उस चीज़ की डेफिशिएंसी, भौं भौं। तो भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दाल चावल, इन दोनों चीज़ों का अगर मिक्स करोगे तो तुम्हें कंप्लीट प्रोटीन मिल सकता है। तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चपाती, सांभर, इडली, डोसा, इतनी सारी डिशेस हैं, उन सब में भर भर के प्रोटीन है। और ये जो डिशेस हैं, इन्हें खाने से तुम उस जानवर की लाइफ बचा सकते हो, उस जानवर का ट्रॉमा बचा सकते हो तुम, उसकी लाइफ। अरे तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो भाई। किसी की लाइफ बचानी है तुम्हें, हीरो बनना है तुम्हें, तुम्हें ताकतवर दिखाना है अपने आप को, बहुत ही मैं तो भाई जान बचाता हूँ। तो तुम एक काम करो, नॉन वेज खाना बंद कर दो। ये फालतू की चीज़ें हैं, इन्हें खाना बंद करो और उन जानवरों की जान बचाओ। उन पे दया करो, उन्हें काट के मत खाओ। तो मैं बिल्कुल फाइनली बोल रहा हूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी हर्बीवोरस है। हमारे जो दांत हैं, उनसे भी बड़े बड़े दांत और भी हर्बीवोरस एनिमल्स के हैं, चिंपैंजी के हैं। लेकिन वो हर्बीवोरस हैं, दांतों का कोई एक्सक्यूज़ मत दो। हमारी जो अंदर की इंटेस्टाइन है, वो बहुत ही लंबी है। लेकिन ऐसा सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स में पाया जाता है। जो शेर होता है, चीता होता है, भालू और दूसरे जो
ओमनीवोरस कार्निवोरस जो एनिमल है उनके अंदर बहुत ही छोटी मतलब वो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे मतलब पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हर्बीवोरस एनिमल्स से मिलता है, कार्निवोरस एनिमल्स से दूर दूर तक हमारा बहुत दूर का रिश्ता है। बहुत हम उनसे दूर बहुत अलग हैं। हमारे बड़े बड़े नाखून नहीं है, हमारे पंजे नहीं है कि हम शिकार को पकड़ लें। हम हर्बीवोरस हैं, पहली बात। दूसरी बात, मीट को खाने से क्या होता है कि उस जानवर की जितनी भी बीमारियां हैं आज के टाइम पे इतनी घटिया घटिया मेडिसिन उनके अंदर डाली जाती है, इतनी गंदी गंदी केमिकल्स उन्हें घुसाई जाती है उनके अंदर। अगर तुमने वो खा लिए ना डायरेक्टली तो तुम्हारी मौत हो सकती है। लेकिन थोड़े थोड़े कंपाउंड जो जो कंपाउंड होती रहती है ना थोड़ी थोड़ी खाते खाते वो आपकी बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ना तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ना यूनिवर्स के लिए ये अच्छा है, उन जानवरों के लिए एब्सोल्यूट टॉर्चर है ये। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेचा जाता है क्योंकि भाई भाई जो मुर्गी वाला है ना, मुर्गी वाला, अगर वो आप उसके अंडे नहीं खाओगे तो उसका घर कैसे चलेगा, भाई उसको पैसा कैसे मिलेगा। तो वो अपना घर चलाने के चक्कर में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपना पेट पालने के चक्कर में उन जानवरों को टॉर्चर कर रही हैं, ट्रॉमेटाइज कर रही हैं, काट रही हैं। आपको पागल बनाया जा रहा है कि खा ले मीट खा ले तो तगड़ा हो जाएगा। जो जंगल में जो लोग सिर्फ मीट मीट खाते हैं अफ्रीका के जंगलों में, उनकी भाई वो क्या बड़े बॉडी बिल्डर लगते हैं तुम्हें, कितने पतले पतले लोग हैं। तो भाई ये सब फालतू की बातें हैं। मीट से तुम्हारे शरीर में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जो फालतू की जो टैबलेट स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं इनसे हमारा शरीर फूला फूला सा हो जाता है। उन्हीं को ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये तो ये खा रहा है वो खा रहा है। तो ना तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, ना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, उस जानवर के लिए भी अच्छा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लोग तुम्हें वो चेप रहे हैं, वो तुम्हें चेप रहे हैं भाई, वो तुम्हें फालतू में चिपका रहे हैं। तो इतनी सारी बात करने के बाद, उन जानवरों की तरफ से बोलने के बाद कि भाई उस जो माँ है, वो जो गाय है, उसके बछड़े को उसके बच्चे को प्लीज़ मत काटो, उसके बच्चे को उसके सामने मत मारो, पीछे से भी मत मारो भाई, उसके बच्चे को मत मारो, पैसों के लिए मत मारो। और वो जो है ना, ये जो फैक्ट्रियों में ये जो पॉल्यूशन निकलता है, लोग इतने घटिया हैं, वो सोचते हैं, हम तो ऐसे बोलते हैं कि फैक्ट्री वाले कितने गंदे हैं, कितना पोल्यूशन कर रहे हैं शरीर, हमारा तो सिटी बहुत गंदी कर दी है, हमारा तो बह 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 बह। वैसा सोचते हैं, सारा ब्लेम फैक्ट्री वालों पे कर देंगे, सारा ब्लेम इन पर कर देंगे, हमारा क्या है, हम तो घर चल देंगे। लेकिन असल में जो फैक्ट्रियों में जो खिलौने बन रहे हैं, जो कपड़े बन रहे हैं, जो टेक्सटाइल बन रहे हैं, जो मशीनें बन रही हैं, जो मोबाइल बन रहे हैं, एक सेकंड, वो जो धुआं निकाल रहा है वो फैक्ट्री में से, जो जहरीले केमिकल नदियों में छोड़ रहा है, वो जो माल जहाँ पे बिकता है वहाँ पर तो आप ही खिलौने खरीदते हो, वहाँ पे तो आप ही उसका माल खरीदते हो। जो फैक्ट्री वाला है उसको फैक्ट्री चलाने के पैसे तो तुम ही दे रहे हो। ये जितना पॉल्यूशन हो रहा है इन सब के पैसे तो तुम ही दे रहे हो ना, मुंह छुपा के भागने से क्या होगा। ये सारी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व होंगी जब हम मीट खरीदना बंद करेंगे। मीट खरीदना बंद करेंगे तो वो अपनी दुकानें बंद कर देंगे, उन जानवरों को काटना बंद कर देंगे। अरे उनके ट्रॉमेटाइजेशन बंद हो जाएगा, उन पर दया करो जानवरों को। तुम ही बहुत घटिया इंसान हो जो मीट खाते हो, तुम्हारी वजह से वो कट रहे हैं क्योंकि तुम पैसे देते हो काटने के लिए। तुम पैसे देना बंद करो ना, एक बंद करे, 100 बंद करे, 1 करोड़ लोग बंद करें, सारी दुनिया बंद करे, जब जाकर पूरी तरीके से इन जानवरों को बचाया जा सकता है। लेकिन एक कदम बहुत ज़रूरी है जो तुम उठा सकते हो, जो मैं उठा सकता हूँ। वैसे मैं तो हूँ ही वेजिटेरियन, लेकिन हमारी ओर से उठाया गया एक कदम तुम अपनी लाइफ में
कितने जानवरों की लाइफ बचाओगे? तुम्हारी वजह से कितने जानवरों को जो तुम खा जाते, उनको नहीं बनाया जाएगा, उनको नहीं मारा जाएगा, उनको नहीं टॉर्चर किया जाएगा। सोच के देखो। तो ये मैसेज फैलाओ, लोगों को बताओ कि भाई तू ये क्या खा रहा है। मांस खाने से तगड़े नहीं होते हैं, जंगल के आदिवासी बॉडी बिल्डर नहीं होते भाई। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मत खा। तेरी बॉडी खराब हो जाएगी भाई, तुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इनके अंदर ट्यूमर होते हैं, कैंसर होते हैं, केमिकल होते हैं भाई। तू क्या खा रहा है ये? तू प्लांट खा लेना। प्लांट में कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन है भाई। प्लांट खा के ही तो ये जानवर बड़े हुए हैं भाई। ये जो गोरिल्ला होते हैं, इतने तगड़े तगड़े हाथी होते हैं, इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं, ये सब भाई ये वेजिटेरियन ही तो हैं। इनके अंदर कितनी पावर है भाई। तू ये कहाँ नॉन वेज के पीछे पड़ा हुआ है? कहाँ जानवरों को मारने के लिए तू इतने पैसे उड़ा रहा है? जानवरों को मारना क्यों चाहता है तू? थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए तू उस ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। कैसा इंसान है ब्रो तू? कभी जाके बूचड़ खाने में देख, कभी उस कटती हुई गर्दन को देख भाई, उन चिल्लाते रोते जानवरों को देख। तुझे तब समझ में आएगा भाई तू कर क्या रहा है। तू इस जीव के चक्कर में तू कर क्या रहा है मेरे भाई, तू कर क्या रहा है।